हाँ, अब हम देखेंगे नेंड गेट इज़ अ यूनिवर्सल गेट। ये यहाँ पर नेंड गेट है। नेंड गेट में दो इनपुट नेंड गेट है, ए एंड बी आर टू इनपुट्स एंड वाई इज़ आउटपुट। एंड इसका लॉजिकल इक्वेशन होता है ए डॉट बी का बार, है ना। तो ये नेंड गेट यूनिवर्सल गेट तभी कहलाता है जब हम नेंड गेट से तीनों बेसिक ऑपरेशंस कर सकें। कौन कौन सी? नेंड गेट से हम एंड भी बना सकें, नेंड गेट से हम और भी बना सकें, और नेंड गेट से अगर हम नॉट भी बना सकें। तीनों गेट या तीनों ऑपरेशंस अगर हम कर सकते हैं तो नेंड गेट यूनिवर्सल गेट होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि नेंड गेट से हम नॉट गेट कैसे बनाते हैं। ठीक है। A gate can perform all the basic logical operations and or and not is known as universal gate। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि नेंड ऑपरेशन से हम कैसे हमको एंड मिल रहा है, कैसे हमको और मिल रहा है, और कैसे हमको नॉट मिल रहा है। ठीक है। तो अब सबसे पहला हम देख रहे हैं नॉट। ठीक है। नॉट फ्रॉम नेंड के लिए क्या करते हैं, जो टू इनपुट नेंड गेट होता है आपका। अब आपको पता है नॉट गेट में तो एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ठीक है। आपका एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होता है। जब ए देते हैं तो आपको y इज इक्वल टू ए बार मिलता है। तो ये नॉट गेट हुआ आपका, दिस इज़ नॉट गेट। तो सिंगल इनपुट होता है, लेकिन यहाँ पर नेंड गेट में दो इनपुट है, तो हम इन दोनों इनपुट को कनेक्ट कर देंगे तो ये एक ही इनपुट हो जाएगा। मतलब ए जा रहा है, इस इनपुट में भी ए जा रहा है, दूसरे इनपुट में भी ए जा रहा है, और यहाँ पर हमको y मिल रहा है ना। अब आपने देखा कि y काहे के बराबर होता है, ए डॉट बी का बार। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, और दूसरा इनपुट क्या है, एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट भी बी की बजाय ए ही है, तो ए डॉट ए का बार। तो आपका y इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डॉट ए का बार। लेकिन बुलियन एल्जेब्रा में क्या होता है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है बुलियन एल्जेब्रा में। तो हम इसको ए डॉट ए को ए लिख देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ए बार। तो आपका आउटपुट ए बार होता है अगर आप दोनों इनपुट को कनेक्ट कर दें। तो अगर दोनों इनपुट आपके सेम हो जाते हैं तो नेंड गेट वर्क्स एज अ नॉट एंड फ्रॉम नेंड। तो आपको पता है कि नेंड गेट का आउटपुट क्या होता है, y इज इक्वल टू वाई नेंड इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी का बार। और आपको y एंड क्या चाहिए, y एंड आपको चाहिए ए डॉट बी। तो आप क्या करें, y नेंड जो आ रहा है इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लें। अगर हम y नेंड का एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो एक बार इसका और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हमको ए डॉट बी मिल जाएगा, है ना। देखिए आपको समझ में आएगा कि ये आपने नेंड गेट लिया, ए और बी आपके इनपुट्स हैं, तो आपको यहाँ नेंड गेट लगाया तो आउटपुट क्या मिला, यहाँ पर y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार। लेकिन आपने इसको फिर से एक नेंड गेट एज अ नॉट गेट अभी ही देखा है। अगर हम इसके किसी नेंड गेट के दोनों इनपुट सेम कर देते हैं तो वो नॉट गेट जैसे काम करता है। तो ये दोनों इनपुट हमने सेम कर दिए, दोनों इनपुट ए डॉट बी बार जा रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी ये नेंड गेट है तो एक बबल लगेगा। सो y यहाँ पर जो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा जो भी इनपुट जा रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर y1 हो जाएगा, y1 आ रहा है लेट, तो y1 का के इक्वल हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू y बार, राइट। तो y बार की y की वैल्यू कितनी है आपकी, ए डॉट बी बार, और ये वाला बार ऊपर वाला है ना। अब आपको मालूम है कि बुलियन एल्जेब्रा में अगर ए का दो बार कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ए ही मिलता है। तो ए डॉट बी के ऊपर डबल बार मतलब आपको क्या मिला है, एक्चुअली ए डॉट बी। तो इस तरीके से आपको नेंड गेट से ऑपरेशन क्या मिली यहाँ पर लास्ट में, ए डॉट बी।
है ना। y1 की वैल्यू क्या आई है, y1 इज इक्वल टू a डॉट बी। तो आपने दो इनपुट दिए a एंड b और आपको आउटपुट मिला a डॉट बी। आपने कितने नेंड गेट यूज़ किए हैं, आपने दो नेंड गेट यूज़ किए हैं ना। दो नेंड गेट आपको यूज़ करने पड़े हैं, तब आपने जाकर कौन सी ऑपरेशन कर ली है, एंड ऑपरेशन। तो ये वाला है नेंड गेट से हमको मिला एंड गेट। अब तीसरा देखते हैं नेंड गेट से और। अब हम बनाएंगे और गेट फ्रॉम नेंड गेट, है ना। तो के लिए ये नेंड गेट है ना, ये नेंड गेट है। अब और गेट के लिए आपको y का के इक्वल होता है y और इज इक्वल टू a प्लस बी। तो आपको ये वाला आउटपुट चाहिए a प्लस बी, है ना। तो अब अपन देखेंगे कि ये कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर एक इनपुट लेंगे a और एक नेंड गेट लेंगे। यहाँ पे नेंड गेट लिया है, इसके दोनों इनपुट में a ही दिया है, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा। अभी हमने देखा था कि अगर दोनों इनपुट हम सेम कर देते हैं तो नेंड गेट एज अ नॉट गेट काम करता है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिला a बार। इसी तरीके से आप दूसरा भी नेंड गेट लेंगे, इसका आउटपुट क्या मिलेगा। अगर इसके दोनों इनपुट्स को हम b से कनेक्ट कर दें तो इसका आउटपुट होगा b बार। अब ये दोनों इनपुट लेकर हम फिर से एक नेंड गेट कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो आउटपुट समझो मिलता है y1, है ना, इज इक्वल टू, देखो नेंड गेट लगाते हैं, अगर a एंड b इनपुट हो तो आउटपुट मिलता है y इज इक्वल टू a डॉट बी बार। अब यहाँ पर इनपुट a और b नहीं है, इस नेंड गेट के इनपुट, ये जो थर्ड नेंड गेट है, ये 1 और 2 के इनपुट अलग है। थर्ड नेंड गेट के जो इनपुट हैं वो है a बार एंड b बार। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा a बार डॉट b बार और इन दोनों के ऊपर एक होल बार आ जाएगा। देख अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, a डॉट b बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। मतलब क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ में, ऑपरेशन जो आपका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है वो लॉजिकल एडिशन में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लगा हुआ था वो इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आपकी कौन सी ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन है, ये वाली और ऑपरेशन है। तो एंड से और ऑपरेशन में आप चले जाते हैं, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट जो a डॉट बी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट था वो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, ठीक है। ऐसा एक और फार्मूला है डी मॉर्गन्स लॉ का, वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल a प्लस बी बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। देखो यहाँ पर ये जो लॉजिकल एडिशन है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ, लेकिन ये जो कॉमन a प्लस बी पे जो होल बार था वो इंडिविजुअल बार हो गया है, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों फार्मूलों में से ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो y1 है इस y1 पे लगाएंगे तो ये a बार है तो इसके ऊपर एक और बार आ जाएगा, है ना, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो अब आपका y1 इज इक्वल टू क्या है, a बार डॉट b बार होल बार। अब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो ये डॉट की ऑपरेशन प्लस हो जाएगी और a बार और b बार तो ऑलरेडी थे, इसके ऊपर इंडिविजुअल एक एक कॉम्प्लीमेंट और आ जाएगा। तो आपको पता है कि बूलियन अलजेब्रा में a डबल बार इज इक्वल टू a होता है ना। तो यहाँ पर a डबल बार इज इक्वल टू a और b डबल बार इज इक्वल टू b। तो y1 इज इक्वल टू a प्लस b। मतलब आपको y1 काय के बराबर मिला, a प्लस b के बराबर मिला, है ना। तो देखिए आपने कितने नेंड गेट यूज़ किए हैं, 3 नेंड गेट यूज़ किए हैं और आपको आउटपुट क्या मिला है,
ए और बी आपके इनपुट्स हैं, तो आपको आउटपुट मिला है ए प्लस बी। मतलब यहाँ पर आपने नेंड गेट से और गेट बनाया है। और एंड हाउ मेनी नेंड गेट्स यू रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑपरेशन? 3 नेंड गेट्स, है ना। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि ये कैसे समझ में आएगा कि एक नेंड गेट लेना है, उसको इन्वर्टर जैसा यूज़ करना है, दूसरे नेंड गेट को इन्वर्टर जैसा यूज़ करना है, फिर नेक्स्ट जो नेंड गेट यूज़ करेंगे उसके इनपुट्स में वो इन्वर्टर इनपुट देने हैं और हमको आउटपुट में और मिलेगा, है ना। ये कैसे समझ में आएगा तो वो देखते हैं। अब देखें आप, वाई नेंड क्या होता है? वाई नेंड इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी बार, और आपको वाई और चाहिए जो कि होता है ए प्लस बी, है ना। अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं, ए डॉट बी बार। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार। देखो ऑपरेशन डॉट से प्लस हो जाती है और जो कॉमन इन्वर्टर होता है वो इंडिविजुअल लग जाता है, तो ए बार प्लस बी बार। तो देखो नेंड गेट से हमको और ऑपरेशन तो मिल गया, लेकिन और ऑपरेशन कब मिला? जब इनपुट्स आपके ए और बी हों तब ए बार प्लस बी बार मिलता है ना। जो इनपुट देते हैं उनका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिला है, लेकिन हमको तो ए और बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। किसी नेंड गेट में अगर हम इनपुट ए और बी का कॉम्प्लीमेंट देते हैं तब उस नेंड गेट का आउटपुट क्या होगा? ए प्लस बी। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि ये जो थर्ड नेंड गेट लिया है, इस नेंड गेट के 2 इनपुट हमने क्या दिए हैं? एक ए बार दिया है और दूसरा बी बार दिया है। तो ए बार और बी बार देने से क्या होगा? इसका जो आउटपुट आएगा y1 वो नेंड के हिसाब से काय के बराबर होगा? ए बार डॉट बी बार होल बार, है ना। अब यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स सा लगाएंगे तो वो होगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पर ए बार और बी बार देना है, लेकिन हमको ए बार एंड बी बार अवेलेबल नहीं है, हमको ए एंड बी अवेलेबल है। तो ए बार कैसे मिलता है? ए से जब हम नेंड गेट को एज ए नॉट गेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी नॉट गेट जैसे यूज़ किया है, ये वाला नॉट गेट जैसे यूज़ किया, और ये 2 कॉम्प्लीमेंट ए और बी के जो रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं उनको थर्ड नेंड गेट का इनपुट दिया है, जिससे आउटपुट क्या मिला है? y1 विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरीके से आपको ये जो आपने यहाँ पे 3 गेट्स यूज़ किए हैं, ये 3 गेट से आपको जो ऑपरेशन मिला है वो और ऑपरेशन मिला है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है कि नेंड गेट इज़ अ यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इसने बेसिक तीनों ऑपरेशन कर दी है। एंड भी हमने देख लिया, और भी देख लिया, एंड नॉट भी देख लिया, है ना। अब ये क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, इसको कमेंट में आप आंसर देना कि अगर आप नॉर गेट बना रहे हैं किससे? नेंड गेट से, देन हाउ मेनी नेंड गेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।